नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। बिहार की राजनीति तेजी से बदल गई है पिछले कुछ दिनों में और उसका कारण है चुनाव आयोग की एक नई घोषणा, चुनाव आयोग की एक नई हरकत। चुनाव आयोग ने जो किया वो आपको पता है, किस तरह से वो लोगों से सबूत मांग रही है कि वो इस देश के नागरिक हैं। किस तरह से चुनाव आयोग लोगों से कह रहा है कि भैया तुम वोटर हो, इस बात का सबूत लेके आओ, वरना तुम वोटर नहीं। ऐसा बहुत कम हुआ है, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता है कि एक रात में बैठ के चुनाव आयोग सबको कह दे कि आज से तुम वोटर नहीं हो और अगर हो तो सबूत लेके आओ। ऐसा कानून के हिसाब से भी गलत है, क्योंकि भारत में सरकार को साबित करना है कि वो वोटर नहीं है और उस काम के लिए भी चुनाव आयोग ये नहीं कह सकता कि वो नागरिक नहीं है, नागरिकता के प्रमाण मांग रहा है। मैंने डिटेल वीडियो बनाया है और जो मैंने बनाया था उसके बाद बहुत कुछ घटा है। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, सब जगह गया है और करीब करीब वही तर्क जो मैंने आपको बताए थे वो सारे के सारे दोहराए गए हैं। तो उस पर मैं जाना नहीं चाहूँगा, तकनीकी और लीगल एस्पेक्ट है। आज उससे बड़े एस्पेक्ट पे बात कर रहे हैं। एस्पेक्ट ये है कि चुनाव आयोग के इस कदम से, एक कदम से बिहार की राजनीति ऐसा लग रहा है कि पूरी पलटने वाली है। बहुत सी चीज़ें हैं जो हमको साफ साफ दिखाई दे रही हैं, जिनसे ये संकेत आ रहा है कि अब बचना बीजेपी के लिए मुश्किल है। जेडीयू बीजेपी गठबंधन ने अपनी राह को बहुत मुश्किल बना लिया है और कोई बड़ी बात नहीं है कि अपनी जान बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी बिहार में कोई बड़ा गिमिक फेंके, लेकिन बिहार बिहार है। बिहार ने इस देश को बार बार दिशा दी है, इस देश की राजनीति को बदला है। आज भी हम कांग्रेस के विकल्प की बड़ी राजनीति इस देश में देख रहे हैं, तो वो पलीता भी बिहार का लगाया हुआ है। क्या हो रहा है अब इसको समझें। देखिए, चुनाव आयोग ने जब ये ऐलान किया तो सबसे बड़ा संदेश क्या गया। आप सब जानते होंगे कि जब चुनाव का या मतदान का समय आता है तो हमारे आसपास काम करने वाले बहुत सारे लोग, छोटी छोटी नौकरियां जो करते हैं वो लोग भी अपनी नौकरी दांव पे लगा के छुट्टी लेके गांव जाते हैं और वोट डाल के आते हैं। आपके हाउस हेल्प जो आपके घर में काम करते हैं, वो आपके आसपास के जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं या जो वेंडर्स हैं जो फल फूल बेच रहे होते हैं, यहाँ तक कि नौकरियों में काम करने वाले लोग, बहुत सारे पत्रकार लोग भी जो है वो कई बार अपने मित्रों का प्रचार करने चले जाते हैं। तो बिहार के लोग अपनी बिहार की मिट्टी से उनका जो अटैचमेंट है और वहाँ उनका जो वोट डालने का अधिकार है, वो किसी भी हालत में डिस्टर्ब होते देखना नहीं चाहते हैं। वो बिहार से जुड़े हुए हैं और बिहार का एक आदमी ऐसा है, बिहार हो, यूपी और दूसरे लोग हों, जो कहीं बस जाएं, बम्बई में बस जाएं, दिल्ली में बस जाएं, दुबई में बस जाएं, वहाँ उनका मकान हो सकता है, डेरा कहते हैं उसको, डेरा, उनका घर बिहार में ही रहता है। सबूत चाहिए? कभी भी छठ के टाइम पे किसी भी रेलवे स्टेशन पे चले जाएं, ईद के टाइम पे चले जाएं, किसी भी रेलवे स्टेशन पे, किसी भी बस स्टैंड पे, आपको छतों पे लद लद के बसों में लोग अपने घरों को जाते हुए दिखेंगे ताकि त्योहार अपने घर पे मना सकें। ये उन लोगों का अपनी ज़मीन से जुड़ाव है। चुनाव आयोग की जो हरकत है ना, इस हरकत से उनको एक मैसेज जा रहा है कि उन्हें जड़ें से काटा जा रहा है, उनकी जड़ से उनको अलग किया जा रहा है। बिहार पे उनका जो हक है, बिहार से अपनापन है, उसको छीनने की कोशिश की जा रही है। मैं जब भी अपने शहर जाता हूँ मैं बहुत भावुक हो जाता हूँ। पुरानी इमारतें कुछ कम दिखती हैं तो दुख होता है। मेरे स्कूल को बदल दिया गया, मुझे बहुत ख़राब लगता है। वो शहर मेरी आत्मा है, मुझे अच्छा लगता है, सबको इस तरह लगता है। आज मुझे उस शहर का मैं नहीं हूँ, तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई हक नहीं, कोई कहे तो बहुत बुरा लगता है। तो ये वो सिचुएशन है जिस सिचुएशन में बिहार का वो प्रवासी आदमी जो दूसरी जगहों पर काम करता है, वो आदमी कहीं ना कहीं हर्ट महसूस कर रहा है। वो भले दिल्ली में रह के अपने हाउसिंग सोसाइटी में, सोसाइटी के पूरे दिन लड़ता हो लोगों से, मोदी मोदी करता हो, लोगों को कॉर्नर करने में लगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा दिल में लगता है, मेरा शहर, मेरा गांव, मेरा घर, मेरे पड़ोसी छूट रहे हैं।
अब यहां पर विपक्ष की राजनीति का मास्टर स्ट्रोक आपको दिखाई देता है। विपक्ष को भी चिंता है। चिंता क्या है? ये जो पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी हो चाहे आरजेडी हो, विपक्ष की पार्टी की राजनीति जो है उसका एक अलग पैटर्न होता है। चुनाव आने वाला है, मुझे टिकट चाहिए, मेरा टिकट ना कट जाए तो मैं क्या करता हूं, पटना के चक्कर लगाना शुरू कर देता हूं, दिल्ली के चक्कर लगाना शुरू कर देता हूं। और मैं अपने ग्राउंड पे, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अपने लोगों के बीच काम कब करता हूं? जब मुझे लगता है कि हाँ, मुझे टिकट मिल जाएगा। वरना मैं मेहनत करना नहीं चाहता, पैसे खर्च करना नहीं चाहता। कोविड से लोग मर गए, मजदूर तमाम सारा चलते चलते परेशान हो गए। किसी एक पार्टी, नॉट अ सिंगल पार्टी, सत्ताधारी हो या विपक्षी हो, वो उन लोगों की मदद के लिए नहीं आई, क्योंकि उनको अपना स्वार्थ नहीं दिखता था। अभी क्या हुआ, जो वहां के उनके लोकल नेता हैं, आप बीजेपी के देख लो, बीजेपी के देख लो, कांग्रेस के देख लो, जनता दल के देख लो, इन सबको एक नई टेंशन आ गई है। टेंशन ये आ गई है कि वो जिस इलाके की राजनीति करते हैं, उस इलाके में उनका जो वोटर वाला बैंक है, उनके जो वोटर्स हैं, ऐसा ना हो कि उनके नाम कट जाएं। अब यहां पर आदमी बीजेपी का हो, आरजेडी का हो, कांग्रेस का हो, जो काम कभी नहीं किया इन कार्यकर्ताओं ने, आज वो चौकस होकर एक एक फॉर्म भरवा रहे हैं कि किसी का फॉर्म ना छूट जाए, मेरा कोई एक वोटर ना चूक जाए, मेरे वोट ना कट जाए। तो जो सपना देखा होगा चुनाव आयोग ने कि इस अफरा तफरी में कुछ नाम उड़ा दूंगा, वो सपना तो डूब गया, तिरोहित हो गया। बल्कि इसके विपरीत ग्राउंड एक्टिविटी, ग्राउंड लेवल पे पॉलिटिशियंस की एक्टिविटी बढ़ गई। और बीजेपी वाले, जेडीयू वाले तो काफ़ी हद तक रिलैक्स है कि हमारी तो पार्टी कर रही है, कुछ कर लेगी। लेकिन जो आम आरजेडी का वर्कर है, जो कांग्रेस का वर्कर है, जो वामपंथी वर्कर है, वो भागदौड़ कर रहा है। उसको लग रहा है कि ये मेरे वोट काट रहे हैं सामने वाले, तो मुझे बचाना है। वो दिन में 2-2, 3-3 बार जा रहा है, अपने मतदाता की सुध ले रहा है। तो ये जो कनेक्ट है, ग्राउंड कनेक्ट, ये किसने दिया? ये चुनाव आयोग ने दिया, ये बीजेपी ने दिया। अगर आप इससे थोड़ा सा और आगे जाएं तो आप देखेंगे कि इन पार्टियों के बीच में भी एक अजब सी मजबूत एकता आनी शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, सीपीआईएमएल, सीपीआई, समाजवादी पार्टी, एआईएमआईएम, डीएमके, 11 विपक्षी पार्टियां एक साथ सड़क पर उतरी हुई हैं। और इस बार आंदोलन प्रतीकात्मक प्रदर्शन नहीं थे। सिर्फ ये नहीं कि बिहार में निकल जाए, कि भाई पटना में निकल गए और प्रदर्शन कर लिए, शाम को बैठ गए। पूरा बिहार बंद था और एक एक कार्यकर्ता सड़कों पर उतरा हुआ था। और वो लोग भी उतरे हुए थे जिनको लगता था कि इस देश पे हमारा हक कम हो रहा है। बात प्रवासियों की नहीं है, जो लोग वहां उस धरती पे रह रहे हैं, गरीब हैं, वंचित लोग हैं, उनके लिए तो वो कुछ जितना कनेक्ट है, पासपोर्ट उनके पास है नहीं, कुछ नहीं, जितना जुड़ाव है, एक वोटर आई कार्ड भी उनका एक जुड़ाव है इस देश के साथ में, वो भी छिनता है तो उनको कहीं ना कहीं तकलीफ देता है। उस तकलीफ को सीधे सीधे जो इंडिया गठबंधन की पार्टी है उसने अपने पक्ष में मोड़ लिया, अपने साथ ले लिया। तो ये जो 2-4 दिन का माहौल था, उससे एक तो ग्राउंड पे, दूसरा गांव गांव, गली गली आंदोलन होने का मतलब यह है कि पूरी तरह से एक समानांतर क्रांति जैसी खड़ी हो गई, जो बिहार ने कभी किसी जमाने में खड़ी की थी। सीए एनआरसी के टाइम पे भी खड़ी हुई थी, तो सबके ऊपर खतरा नहीं था। खतरा कुछ लोगों के ऊपर था, कुछ कम्युनिटी के ऊपर था, क्योंकि अमित शाह ने कुछ ऐसा बयान दे दिया था जिससे लगता था कि ये मुसलमानों की नागरिकता को छीनने के चक्कर में है। तो उस पर्टिकुलर मुस्लिम कम्युनिटी जो थी, उसको ज्यादा इनसिक्योरिटी थी। अब तो जो गरीब आदमी है, गरीब तबका है वहां का, चाहे वो मुसहर हो या कोई और हो, वो सब लोग परेशान हैं। और इन लोगों ने, इनकी जो टीप टॉप लीडरशिप है, चाहे वो दीपांकर भट्टाचार्य हो, तेजस्वी हो, राहुल गांधी हो, वो सब पटना की सड़कों पे थे। और एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन, जैसा कि कभी छात्र आंदोलन था जेपी के ज़माने में, वो यूनिवर्सिटी से गांव गांव, घर घर पहुंचा था, एक जागरूकता आई थी।
यह आंदोलन एक अपने आप में एक बड़ी ताकत बना के इनको खड़ा करे। इसको आप राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक भी कहना चाहो तो कह सकते हो। कन्हैया कुमार, पप्पू यादव उन लोगों के साथ रथ पे या मंच पे नहीं खड़े हो पाए। यानी राहुल गांधी की इस कमिटमेंट का मतलब जानते हैं? दो अपने मजबूत नेता चुनावों में, पिछली बार लोकसभा चुनाव में टिकट के मामले में भी इनको सहना पड़ा था। वजह क्या है? बिहार में तेजस्वी, केंद्र में राहुल गांधी। वो केंद्र में राहुल गांधी को सपोर्ट करेंगे और यहां बिहार में तेजस्वी के समानांतर कोई भी आदमी खड़ा होता है उसको कांग्रेस पार्टी तक कहेगी कि नहीं भाई, आप तेजस्वी को चुनौती मत दो। और जहां तेजस्वी को लगता है देखो भाई ये कन्हैया मेरे बगल में खड़ा होगा, मुझे चुनौती मिलेगी, तो बोले ठीक है, अभी रहने दो, साइड में रख लेते हैं, हम समझा लेते हैं। तो एक तो ये है। और दूसरा, जिस तरह से पूरे जब राहुल गांधी ने और तेजस्वी ने जब गली गली घूमे, और इस बार कोई भाषण मीटिंग नहीं थी, सड़क पे थे, उसके कारण एक मैसेज गया है वो तगड़ा। और वो मैसेज एक मजबूत मैसेज है, और जो आम कार्यकर्ता है, जो 10 जन्म में ये दोनों पार्टियां उसको इतना सक्रिय नहीं बना सकती थी, वो सक्रिय हो गया। क्योंकि इसके जो छोटे छोटे नेता हैं, जो विधायक का टिकट मांग रहे हैं, उनके आसपास के लोग, उनसे जुड़े हुए लोग, जिनके घर विधायक महोदय या नेताजी के आगे पीछे घूमने से चलते हैं, वो लोग, वो सब सक्रिय हो गए। क्योंकि ये जो चोट लगी है ना, इसमें खतरा आरजेडी की सरकार तेजस्वी से ज्यादा उस आदमी का भी हो गया है। पहले कम होता था, अब ज्यादा हो गया है। तो अब ये ऐसा सिस्टम है जिसने बाय डिफॉल्ट उसको सक्रिय कर दिया सड़क पे लड़ने के लिए। अब सीमांचल, चंपारण, गया, औरंगाबाद जैसे इलाकों में कार्यकर्ता जा रहे हैं इनके और लोगों से कह रहे हैं फॉर्म भरो, तू मेरा वोटर है ना, फॉर्म भर दे चचा, फॉर्म भरो, मैं तुम्हारा वोट कटने से रुक पाऊंगा। अब इस वजह से क्या हो रहा है कि बिहार में जो आम आदमी है उनको लग रहा है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि वोट कटवा दें ये, चलो चलो जल्दी जल्दी। अब क्या होगा भैया, हमारा वोट तो यही आदमी आया था, यही कटने से बचवाया था, बाकी सब लोग तो जो है हमको नहीं पता, वरना हमारा वोट ही नहीं रहता तो हम किसको देते। वोट एक एम्पावरमेंट है ना, वोट के कारण ही तो जाके आप 5 साल उसको लूटते हो, उसी आदमी को, फिर उसी के सामने जाके हाथ जोड़ते हो। प्रवासी लोग, मुसहर लोग, महादलित बस्तियों में डोर टू डोर संपर्क किया जा रहा है और लोगों को ये समझाया जा रहा है कि तुम भैया फॉर्म भरो, नज़र रखो, हम फॉलो अप करेंगे, हम देखेंगे चुनाव आयोग तुम्हारा वोट ना काट दे, कागज नहीं है तो हम पूरे करवाएंगे। ये अभियान जब चलता है तो पूरा जो समाज है वो इन पार्टियों से जुड़ गया है। आप कार्यकर्ता को बोलो, नारे लगाओ भाई, आंदोलन करो, ये करो, वो इम्पैक्ट नहीं आता। लेकिन अब कार्यकर्ता को एक उद्देश्य मिल गया, स्पेसिफिक टास्क मिल गया है, भैया क्या करना है, चलो भैया अब हमको फॉर्म भरवाना है। अब कार्यकर्ता सक्रिय है। पहले कार्यकर्ता को बोलो देश को बचाना है, वो देश को बचाना करके वो उतना इम्पैक्ट नहीं आता। लेकिन उसको डे टू डे में एक ऐसा काम मिला है जिसकी टास्किंग उसको मिल रही है। इसके कारण कार्यकर्ता जो है वो जगह जगह जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो ब्लॉक लेवल अफसर होता है चुनाव आयोग का, उसी को ये सब काम करना है। तो बीएलओ अब चारों तरफ से पार्टी कार्यकर्ताओं से घिरा हुआ है। बीएलओ एक सामान्य सा मिडिल क्लास आदमी होता है, एक सरकारी कर्मचारी होता है, और उस आदमी की जान को आफत है, सारे लोग उस पर निगरानी कर रहे हैं। इस इलाके का एक दबंग आरजेडी वाला है, एक दबंग कांग्रेस वाला है, एक दबंग बीजेपी वाला है या किसी और पार्टी वाला है। उसका एक जनाधार है, उसके साथ कार्यकर्ताओं की भीड़ है। अगर मैंने गड़बड़ की तो कुटाई होगी। वो जो चुनाव आयुक्त ये लेके आया है स्कीम, और उसका जो भी मकसद हो, जो भी नियत हो, वो नहीं कुटेगा। कुटेगा कौन? बीएलओ। और अब चूंकि सब सेंसिटिव हो गए हैं तो बीएलओ पे लगातार दबाव है, धांधली ना करूं। अब कोई बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकली सेंसिटिव हो, खेल कर जाए तो बात अलग है। वो सबको अकोमोडेट करने की कोशिश कर रहा है, भाई मेरी नौकरी चलती रहे। तो वो क्या कर रहा है, सबको अपने साथ। तो क्या हो रहा है कि ये जो लोग बदलाव करने जा रहे हैं, इनका बीएलओ पे भी इतना प्रेशर है कि वहां किसी तरह से गड़बड़ी ना हो पाए। और जिसको टिकट चाहिए और जिसको टिकट का सपना है, वो आदमी तो सीधे सीधे भैया इस बार टिकट मिल भी जाएगा तो क्या हुआ, अगर हमारी जात के वोट कट गए तो हम तो हार जाएंगे।
वो भी सब छोड़ के बोला टिकट बाद में माना जाएगा, पहले जान लगा दो। अब ये चीज जो है उससे फील्ड में ग्राउंड पे लोकतंत्र वापस आ गया है। लोकतंत्र एक तरह से एक बहुत मजबूत स्थिति में आ गया है और ये एक आंदोलन बन गया। देखिए, जनता आपके नारे से आंदोलित नहीं होती है। जब आप रोजमर्रा में उनसे मिल रहे हैं, उनकी चुनौतियों की बात कर रहे हैं, तो ये एक तरह से अंदर ज्वाला धधक रही है कि हमारे साथ गलत होने वाला है, हमारा वोट छिनने वाला है, मैं यहाँ नौकरी करने आया हूँ तो पीछे से तो ये मेरा वोट ही गायब कर दे रहे हैं। इन सारी चीज़ों के बीच में एक गुस्सा है और एक जरा सी चीज उस गुस्से को बारूद में बदल सकता है। तो ये अपने आप में इतना बड़ा एक अचीवमेंट, इतनी बड़ी पावर, इतनी बड़ी शक्ति कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के पास आ गई है जिसकी कल्पना भी बीजेपी ने नहीं की होगी। मोदी शाह ने 10 जन्म में भी नहीं सोचा होगा कि ये जो गेम हम कर रहे हैं ये किस तरह से हमारे लिए मुसीबत की जड़ बन जाएगा। और ये अपने आप में बताता है कि किसी को आप कितना मूर्ख कह लो, पप्पू कह लो, 8वीं फेल कर लो, 10वीं फेल कर लो, ब्रेन देखिए किस लेवल पे है। आपने एक चुनौती दी, आपने एक खराब बॉल डाली, आपने एक वाइट बॉल डाली, आपने एक बीमर फेंकी, उसने उस पर शॉट लगाया। करने चले थे आप गड़बड़ी, करने चले थे आप धांधली, लेकिन वो आप ही के सर पड़ गई है। आप बोलते रहो पप्पू, मूर्ख बोलते रहो उसको। उस आदमी की ज़हीन राजनीति को समझिए, उसने पूरा पासा पलट दिया। हम और आप कह रहे हैं कि इलेक्शन में गड़बड़ी की जा रही है, गड़बड़ी की जा रही है, और इस कहने से और गड़बड़ी की कोशिश से उन्होंने उसको जन आंदोलन में बदल दिया। अब गड़बड़ी करना तो नामुमकिन हो गया क्योंकि इस देश का नागरिक सजग हो गया है। और नागरिक ऐसा नहीं कि सजग हो गया तो दूसरे दिन से काम धंधा छोड़ के, लेकिन नहीं, उसमें लोकल लीडर जो हैं, लोकल लीडर का स्वार्थ इसमें जुड़ गया, उसका अपना जोखिम आ गया, उसका रोजमर्रा में काम ही कोई नहीं है, तो वो लोगों को कह रहा है लगो भाई चलो चलो चलो। अब ये जो जुड़ाव हुआ है, जो सड़क पे एक्टिविटी हुई है, ये अलग अलग मसलों पे, मुद्दों पे सामने आएगी। और देश पे हमारा अधिकार, संविधान की राजनीति, लोकतंत्र की राजनीति और समानता की राजनीति, ये सारी राजनीतियां इस एक मुद्दे से जुड़ गई हैं। अब आने वाले समय में जितने भी मुद्दे आएंगे, चाहे कोई भी मुद्दा हो, वो सीधे जनता के बीच में पहुंचेगा। क्योंकि जो जुम्मन चाचा है ना, उसके घर पे बहुत दिनों से नहीं गया था नेता, जो हमारा कार्यकर्ता, अब वो जा रहा वोटर लिस्ट के चक्कर में। फिर कुछ दिन बाद वो दूसरी चीजें भी डिस्कस करने का मौका मिला, भाई किसी से मुलाकात करते हो, राजनीति की बातें भी करते हो। तो ये जो कार्यकर्ता जो जाके लखनऊ में और माफ कीजिए पटना में और दिल्ली में चक्कर लगाया करते थे, ये अपने वोटर से जुड़ रहे हैं और वहां पे लॉजिकल लेवल पे, और ये कार्यकर्ता जनता को मोटिवेट कर रहे हैं। मोटिवेट जनता इनको कर रही है। जब जनता आपके साथ जुड़ी होगी, आपसे बात करेगी, आपको मजबूती आएगी, ताकत आएगी, और एक निरंतर संपर्क आपकी जीत सुनिश्चित करता है। और एन चुनाव के टाइम पे ये हो रहा है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये विरोध नहीं है, ये पुनर्रचना है। मतदाता सूची को लोकतंत्र का केंद्र बनाकर जन आंदोलन खड़ा किया गया है। पटना, दरभंगा, कटिहार, आरा, जहानाबाद जैसे शहरों में रेल रोको, चक्का जाम, आम सभाएं खूब सारी हुई हैं। जो कभी घर से नहीं निकला था वो निकला है। और कुल मिला के ये जो तस्वीर है, ये कहती है कि बिहार के चुनावों के नतीजे करीब करीब राहुल तेजस्वी की जोड़ी ने और उनके सहयोगियों ने सुनिश्चित कर दिए हैं, चाहे वो दीपांकर भट्टाचार्य हों, सीपीआई वाले, जो भी लोग हैं। और अब असली मैदान में आया है मामला। जिस आदमी को सबसे ज़्यादा सक्रिय होना चाहिए था, वो अपने मानसिक परेशानियों में अजीब तरह की हरकतें नीतीश बाबू कर रहे हैं। दिक्कत बीजेपी की ये हो गई है कि नीतीश के 5 साल के, 10 साल के, 15 साल के कुशासन का जो एंटी इनकम्बेंसी है, वो भी साथ में लेके चुनाव लड़ना है, लेकिन नीतीश की ऊर्जा नहीं मिल रही है। लेकिन नीतीश कंधे पे लदे हुए हैं बगैर सक्रियता के। तो भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत यह है कि नीतीश से जो नाराजगी है बिहार के लोगों की, वो भी इन्हीं को झेलना है।
और ऊपर से एक ऊर्जावान विपक्ष जो गली गली गांव गांव में काम कर रहा है, जो खासियत बीजेपी की मानी जाती थी, उससे जूझना है तो ये काम आसान नहीं होगा। और जितनी चर्चा है राजनीतिक हलकों में, अपने लोग बताते हैं अंदर ही अंदर इस पर भी विचार चल रहा है कि फ़ायदा किस में होगा, नीतीश के साथ लड़ने में होगा या नीतीश से अलग लड़ने में होगा। लेकिन देरी इतनी हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर भी बड़ा फैसला लेने से पहले 10 बार सोचेगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप समझ पाए होंगे कि एग्जैक्टली कैसे पूरा एक आंदोलन खड़ा हो गया है और ज़रा सी गड़बड़ करने पर यह आंदोलन सिर्फ बिहार नहीं, पूरे देश में बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर देगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।